ग्रेटर नोएडा में नाइजीरियन पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने कल रात 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि 4 और लोगों की तलाश की जा रही है। यह सारा बवाल मनीष नाम के एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत के बाद शुरू हुआ था। कुछ लोगों को शक था कि मनीष को कुछ नाइजीरियाई नागरिकों ने अगवा करके ड्रग्स का ओवरडोज दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। कल रात 5 लोग गिरफ्तार किए गए। इस मामले में 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जो मनीष नाम के युवक की मौत हुई थी, इसके बाद नाइजीरियाई नागरिकों पर हमले हुए हैं, जिसके बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस मामले में रिपोर्ट मांगी थी। और इस वक्त हमारे साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज संवाददाता जुड़ गई हैं इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। अंजलि, क्या कार्रवाई हुई इस पूरे मामले में और क्या ताजा जानकारी और मिल पा रही है आपको? जी अखिलेश, देखिए अभी तक पुलिस से जितनी जानकारी हमें मिली है तो अभी ये पता चला है कि पूरे मामले में जिस नाइजीरियन व्यक्ति पर हमला किया गया था प्रदर्शन के दौरान, उस मामले में एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें 9 लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें से 5 को अभी नोएडा पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और 4 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। हालांकि मनीष खारी जो छात्र है जिनकी मृत्यु हुई है, उसके मामले में पुलिस का भी ये कहना है कि चूंकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है और अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि मौत की वजह क्या रही है, इसलिए फिलहाल अभी पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। या जिन नाइजीरियन के खिलाफ आरोप दर्ज कराए थे मनीष के परिवार ने, उनके खिलाफ फिलहाल अभी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हालांकि सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि अभी तक प्राथमिक जांच में जो निकल कर आ रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, उसमें ये कहा जा रहा है कि कॉज ऑफ डेथ अननोन है और विस्टा रिपोर्ट का फिलहाल पुलिस इंतजार करी, क्योंकि उसी से साफ हो पाएगा कि ड्रग्स उसको दिया गया था या नहीं दिया गया था। जी शुक्रिया अंजलि सिंह इस जानकारी के लिए आपका। अब अपने दर्शकों को बताते हैं जरा तफसील से कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। देखिए, दिल्ली से लगे यूपी के ग्रेटर नोएडा में कल दिन भर बवाल हुआ। मामला कथित तौर पर ड्रग्स की ओवरडोज से एक छात्र की मौत का है। पहले परिजनों ने कार्रवाई के लिए डीएम ऑफिस का घेराव किया। शाम को परी चौक पर इंसाफ की मांग पर बड़ा कैंडल मार्च निकाला और फिर उसके बाद बात बिगड़ गई। कथित तौर पर गुस्साई भीड़ ने कुछ कारों में तोड़फोड़ के बाद एक नाइजीरियाई पर हमला कर दिया, जिससे बमुश्किल ही बचाया जा सका। बाद में 2 नाइजीरियाई छात्रों को पीटे जाने की भी खबर आई। इसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और उपद्रव पर उतारू लोगों को अलग थलग कर दिया। 10वीं का छात्र मनीष खारी 3 दिन पहले सुबह अपने घर के पास बेसुध मिला था। कुछ घंटे बाद एक प्राइवेट अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। मनीष ग्रेटर नोएडा के कासना इलाके की एनएसजी सोसाइटी में रहता था। आरोप है कि सोसाइटी में ही रहने वाले कुछ नाइजीरियाई लड़कों ने उसे अगवा कर जबरन ड्रग्स दी। आरोप पुलिस पर भी है कि नामजद 5 नाइजीरियाई लोगों को छोड़ दिया गया। जो पोस्टमार्टम सरकारी अस्पताल में कराई गई है तो उसमें डॉक्टर्स कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं और विसरा भी प्रिजर्व किया गया है। हमें सीसीटीवी फुटेज और कई ऐसे जो भी सोर्सेज हैं हमारे इंटेलिजेंस के, उससे ऐसा कुछ भी हमारे हाथ नहीं लगा है। कोई साक्ष्य ऐसा नहीं मिला है कि हम उनको गिरफ्तार कर सके। जब बच्चा उनकी गिरफ्त में था और 5 लोग वो हमारी गिरफ्त में थे, तो उस काम को अंजाम कौन दे रहा था? उसको ड्रग्स दे कौन रहा था? उसको सुबह फेंक के कौन गया? इसका मतलब उनका पूरा गिरोह है, 10-15 लोग उसमें काम कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर उन्होंने पुलिस ने वो 5 लोग गिरफ्तार किए हैं तो अगले दिन उनको बिना हमारी सहमति के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के छोड़ा क्यों गया? हम अभी सिर्फ एसपी ऑफिस या डीएम ऑफिस से नहीं रुकेंगे, हम सीएम ऑफिस में भी जाएंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया, मैंने यूपी सरकार से नोएडा में अफ्रीकी छात्रों पर कथित हमले की पूरी रिपोर्ट मांगी है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।